का दौर आया था, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध प्रत्यक्ष रूप से अब तक नहीं लड़ा गया। लेकिन अब इसकी परिणति माना जा रहा है कि रूसी हमले में अब तक जिस तरह से 9 लोग मारे गए हैं और लगभग 50 रूसियों को मारने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि किसी भी न्यूज एजेंसी ने नहीं की है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से दावा सामने आ रहा है। भारत सरकार ने भी हेल्पलाइन जारी कर दी है और यह हेल्पलाइन के नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं कि इन पर आप फोन कर सकते हैं और आप मदद मांग सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और आपको सीधे मदद यहां पर मिलेगी। डरने की जरूरत नहीं है। अपने हर एक नागरिक की रक्षा भारत सरकार करने में सक्षम है। एयरलिफ्ट जिस तरह से शुरू किया गया था, एयर इंडिया का विमान गया था और रात में 10:30 बजे वो विमान लेकर दिल्ली आया था 242 नागरिकों को। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर अभी हालांकि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है यूक्रेन में। ये बिल्कुल ताजा अपडेट हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं प्राइम न्यूज के जरिए कि एयरपोर्ट को यूक्रेन में बंद किया गया है क्योंकि मिसाइलों को दागा गया है यूक्रेन में। राजधानी कीव में हमला हुआ है, इसके साथ ही बॉर्डर पर हमला हो रहा है, तो किसी विमान को निशाना ना बना लिया जाए, इसलिए एयरलिफ्ट को भी भारत सरकार ने रोक दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत सरकार ने अपने कदम पीछे हटाए हैं। जरूरत पड़ेगी तो तुरंत भारत सरकार इसमें एक्शन लेगी और जिस तरह की मदद यूक्रेन की तरफ से मांगी गई है, अमेरिका ने भी अपनी तमाम तकनीकी मदद को यहां पर दिया है। $मिलियन में यहां पर मदद यूक्रेन को दी गई है अमेरिका की तरफ से। कनाडा ने भी अपनी मदद दी है। इसके साथ साथ अगर हम यूरोपीय संघ की बात करें तो उसमें ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने अपनी मदद दी है। जो 3 तरफ से हमला हुआ है यूक्रेन में, यह रूसी सेना को अगर आप देखेंगे तो जब सोवियत संघ हुआ करता था उससे अलग होकर लगभग 14 देश अलग हुए थे और उसी को लेकर ही अब तक पुतिन के मन में यह कहीं ना कहीं टीस है कि हमको इन राष्ट्रों पर अपना स्वामित्व दिखाना है, क्योंकि इसकी जो स्वामित्व का जुड़ाव था वो अधिकतर रूस के साथ ही रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों का दखल यहां पर पुतिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये तमाम नेताओं के बीच की इच्छा शक्ति का युद्ध कहा जा सकता है, राजनीतिक युद्ध इसको कहा जा सकता है और नागरिकों का इसमें नुकसान होगा, पूरे विश्व का नुकसान होगा। और इस पर और अधिक जानकारी, बातचीत के लिए और अधिक नुकसान का आकलन करने के लिए किस तरह की भारत सरकार की रणनीति हो सकती है, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। मेरे साथ पंकज वानखेड़े दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही नंदन मेरे साथ लखनऊ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ पवन दीक्षित यहां पर देहरादून जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पंकज आपके पास आते हैं। जिस तरह का अपडेट लगातार सामने आ रहा है, मतलब संसद की तरफ से ऐलान तो हो चुका था रूस की तरफ से कि आप हमला कर सकते हैं। पुतिन ने जो अभी एक बड़ा बयान दिया है कि दूसरे देश दखल ना देने पाए, मतलब अमेरिका और नाटो को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। किस तरह के हालात है अभी? बिल्कुल, देखिए आलोक, अगर इस चुनौती बात करें तो बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए है और नाटो के लिए तो कहीं कहा था, क्योंकि लगातार रूस इस बात को कहता आया है कि आप हमारे कार्य क्षेत्र में दखल ना दें। अर्थात कहने मतलब ये कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो हम कर रहे हैं। अगर हमें देश अलग करना है तो हम कर रहे हैं, उसको आप हस्तक्षेप ना करें। और साथ ही अमेरिका को साथ किया है और सिखाया है कि आप इस तरह गलती ना करें जिसकी वजह से हम आप पर